बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं निराकार से साकार की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ और गर्दन सीधी। सावधान होकर बैठें। अब आपको बहुत लंबे अरसे से अध्ययन हो रहा है बैठने का, तो कम से कम आप बैठ सकते हैं। गर्दन को सीधा कर लें, गहरी लंबी सांस भरें, गुदा द्वार को दबाएं, नाभि चक्र को अंदर की ओर दबाएं और धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएं, यानी आज्ञा चक्र की ओर, और श्वास को बाहर जाने दें। इस क्रिया को बार बार अपनाएं, यानी ध्यान की इस क्रिया को स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न करें। कानों से सुने, मन से कार्य लें, शरीर को स्थिर रखें, हिलने ना दें। समस्त ध्यान श्वासों पर। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा बहुत से साधकों पर बनी हुई है। सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, कुछ तो साधक बिल्कुल नए हैं जो बहुत ही कम समय में अध्ययन कर रहे हैं और प्राप्ति कर रहे हैं। यह श्री नंगली निवासी भगवान जी की कृपा ही है। उठना और बैठना सबसे बड़ी दात है, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की धात्मानी कृपा है। जिस पर ये कृपा हो गई, यानी अपनी नींद जो शरीर का सबसे बड़ा आवरण है, आपको किसी भी स्थान पर आगे नहीं जाने देता, यानी नींद के साथ आलस्य और सुस्ती साथ रहती है। और जो साधक इससे पार लग गए, यानी नींद का आवरण आप पर समय रहते नहीं रहा, यानी जब आपका उठने का समय है, उस समय आप श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का नाम लेकर उठ गए। यह सबसे बड़ी कृपा है। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की सीधी दृष्टि है। सभी साधकों के चरणों में निवेदन है कि उठते समय जरा भी आलस्य ना करें। जब आंख खुले समय पर उठकर बैठ जाएं और श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान करते हुए उनका शुक्र अदा कर दें। ऐसा करने से श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपाएं आपको प्राप्त होने लगेंगी।
शांत गहरी लंबी सांसें। जो साधक गहरी लंबी ना ले सकें वह साधारणता लेते रहें, परंतु बैठें। किसी भी युक्ति के लिए परेशान ना हो। जो समझ ना आए वे दोबारा सुन लें, और जो युक्ति व्यवहार में ना आ पाए, यानी ध्यान करते समय जो युक्तियां बताई जा रही हैं वह आपके ध्यान में व्यवहारिक नहीं हो पा रही, तब भी आप निश्चिंत रहें, बैठे रहें। जैसा आपसे बन पड़ता है श्वासों के जरिए नाम उच्चारण करें, मुख से करें, जुभा से जपें। जैसा भी हो नाम लें। नाम की महिमा अपरंपार है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक शब्द में विद्यमान है, ओम। आइए, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का आवरण यानी बुलावा, उनका सम्मान, उनका नाम लेते हुए महसूस करें कि आपके चारों ओर ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां एक कवच के रूप में हैं और आप स्थिर हैं। ओम शब्द के उच्चारण यानी महामंत्र का जब आप उच्चारण लगातार 7 बार करते हैं तो आपकी अंदर विद्यमान सातों चक्र जागृत अवस्था में आ जाते हैं और आप ध्यान में मन लगाकर बैठ पाते हैं, यानी आपका मन विचलित नहीं होगा। ख्यालात आपसे दूर हो जाएंगे। आइए उच्चारण करते हैं ओम। ओम पानी की तरह घूंट घूंट भरकर पिए। ओम 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 ओम। ओम महामंत्र। आंखें बंद। ओम का ध्यान सृष्टि रचयिता सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में विद्यमान है और ओम जितना विशाल है उतना ब्रह्मांड में सूक्ष्म भी है, यानी निराकार, जो आंखों से तो नजर आता है परंतु अभ्यास में नहीं आता। सृष्टि रचयिता हर घट में विराजमान है। आपकी खुली आंखों से जो आपके समक्ष सामने है, चाहे वे जीव है चाहे निर्जीव, परमात्मा हर जगह विद्यमान है। गहरी लंबी सांस भरें। गुदा गुहार को अंदर की ओर संकुचित करें। श्वास को ऊपर ले जाएं, मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र में रोकें और सुता ही जाने दें। यही ओम शब्द का उच्चारण आपने ऐसे ही करना है। ओम। अंदर की ओर श्वास भरें, ऊपर की ओर श्वास को ऊपर की ओर लेके जाएं, यानी आज्ञा चक्र की ओर। माँ बाहर कर दें। ओम माँ। आइए शुरू करते हैं।
ओ ओ ओ शांत। समस्त शक्तियों को अपने इर्द गिर्द महसूस करें। विचार शांत, समस्त इंद्रियां शांत। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरण और श्री मुखारबिंद का ध्यान करते हुए आइए श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करते हैं, जो दरबार के संत महापुरुषों द्वारा आपको प्राप्त है। सो हंग, सो हंग, सो हंग, सो हंग। सो यानी समस्त शक्तियां अंदर की ओर यानी भीतर प्रवेश कर रही हैं। हंग शब्द का उच्चारण आपके अंदर विद्यमान समस्त पाप भाव, दुर्विचार, अशांति समस्त हंग शब्द के साथ बाहर हो रही है। महसूस करें। गहरी लंबी सांस भरते हुए सो सो शब्द का उच्चारण करते ही जब आप श्वास भर रहे हैं, गुदा द्वार को दबाएं, नाभि चक्र को अंदर की ओर प्रेशर दें, यानी पेट को अंदर की ओर दबाएं। नाभि चक्र आपकी नाभि के ठीक पीछे है, इसलिए आपको पेट को संकुचित करने के लिए बोला जाता है, ताकि नाभि चक्र हरकत में आए और जागृत हो जाए। पुनः नाम का उच्चारण जारी रखें। सो अधरों पर हल्की सी मुस्कान रहे, उदासी ना हो, भीतर खुशी का माहौल हो। प्रसन्न चित्त मन से बैठें, शांत होकर बैठें।
पूरा विश्वास कि सद्गुरुदेव भगवान जी आएंगे, दर्शन देंगे। आपके विश्वास के आधार पर ही सद्गुरुदेव भगवान जी के दर्शन प्राप्त होंगे, यानी विश्वास, दृढ़ता से, साधना, दृढ़ता से आप ध्यान में हैं, कान से समस्त आवाजों को सुन रहे हैं, मन द्वारा उच्चारित नाम को भी आप सुने, यानी सोहम का उपदेश मंत्र आपको कानों से सुनाई दे कि मन जप रहा है। आखिरकार जपना मन को ही होता है, क्योंकि भोगता कौन है? मन। आगे भी कौन भोगेगा? मन। जन्म का आधार मन। शरीर नष्ट होने वाला है, समस्त इंद्रियां नष्ट होंगी, केवल मन यानी सूक्ष्म शरीर ही आगे जाएगा और विचार आगे जाएंगे। इसलिए शुद्ध विचारों को धारण करें, अपने आध्यात्मिक कोश को अमृत बेला में उठकर संपूर्ण तरीके से भर लें, ताकि जन्म जन्म के पाप कर्म नष्ट हो जाएं और पुण्य कर्म इतने उजागर हो जाएं कि अंतिम समय में श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का आगमन हो और वे आए, हाथ पकड़कर लेकर जाएं। ऐसा सुंदर भाव अपने मन में बनाते हुए दृढ़ता से ध्यान में लगे रहें, नाम जपते रहें। शांत हो जाएं। आप अध्ययन कर रहे हैं 7 चक्रों का, उसका भेदन, उसकी जागृत करने की विधि। साधारणतः ध्यान आप ऐसे ही कर सकते हैं। यदि ध्यान में ऊंचाइयों तक आनंद लेना हो और अपनी दर्शन स्थिति को उत्तरणीय बनाना हो, विधियां जान सकते हैं, उस पर चल सकते हैं, प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं, परंतु श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा के बिना समस्त विधियां निष्फल हैं। इसका लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सुंदर भाव, मन से कपट बाहर, निंदा चुगली बाहर, किसी की बुराई ना करें, ना सुने। जिसने भी आपके साथ अच्छा किया, बुरा किया,
आप सामान्य रूप से सभी को माफ कर दें और अपने चित्त को शांत कर लें। जब ये जीव अपने जीवन को आगे बढ़ाता हुआ मार्ग में अच्छे और बुरे सभी जीवों से मिलता हुआ अपनी जीवन यात्रा पूरी करता है, तो उसके मार्ग में बहुत तरह की बाधाएं, दुख, तकलीफ, यातनाएं आती हैं, जिससे उसके मन में बहुत से विचार उठते हैं। परंतु जब आप साधना स्थित हो गए और गुरु शरण में आ गए, तो अपने दिल से सभी को माफ कर दें, क्योंकि जब तक आप क्षमा नहीं करेंगे वह आपके मन में बार बार आते रहेंगे, चाहे वो बातचीत हो, चाहे किसी का रूप। और जहां आप क्षमा या माफ करना सीख गए, अपनी जिंदगी की दौड़ में इसे शामिल कर लिया, जैसे भोजन करके शरीर हष्ट पुष्ट रहता है और समस्त कार्य में मग्न रहता है और पूर्णता निभाता है, ऐसे ही जब हम माफ करना सीख लेते हैं, हमारा शरीर भी शांत हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है। बस यहीं से ही सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा का आवरण होना शुरू हो जाता है। वह भी आपको माफ करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके कोई बुरे विचार, बुरे कर्म, पाप कर्म ना हो। जब आप दूसरों को क्षमा करेंगे, आपको भी क्षमा प्राप्त होगी, और यह आपके निजी जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा। इसलिए साधकों, कृपा कृपा पात्र पे ही होगी, इसलिए कृपा पात्र बने। दिन में कार्यरत होते हुए किसी भी बुरे विचार, चाहे मन से हो, चाहे शरीर से, आंखों से, कानों से, समस्त ज्ञान इंद्रियों से अगर आपको हो रहा हो, तो उसको नजरअंदाज कर दें, बुरे विचार ना लाएं। अपने आप को दिन में भी शांत रखने का प्रयास करें और मुस्कुराते रहें। जीवन के समस्त कार्य करते रहें, नाम लेकर, नाम की ओर विचार करें। दिन में भी श्वासों से नहीं ले पा रहे हैं तो मुख से बोल कर लें। जरूरी नहीं है कि जो साधना में सो हंग का हम प्रयोग कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, दिन में भी हम ये नाम लें। दिन में आप अपने गुरुदेव भगवान को आंखों में याद करके बोल सकते हैं, हे मेरे नगली वाले, हे मेरे सतगुरुदेव भगवान जी, हे मेरे तारणहारे। यह भी नाम है। उसके नाम का उच्चारण लगातार मुख से करते रहें, मन से करते रहें और अपने जीवन की यात्रा करते रहें। और श्री सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा का इंतजार करें। ना जाने उनकी कृपा की बरसात कब हो जाए और आपका ये जीवन धन्य हो जाए।
सेवा। सेवा का इस जीवन में विशेष महत्व है। घर पर रहकर श्री नंगली निवासी भगवान जी की सेवा करते रहें। भोग लगाने की सेवा, मंदिर को साफ रखने की सेवा, सुबह समय पर उठाने की, स्नान कराने की, मंदिर को स्वच्छ बनाए रखने की, तीनों पहर सदगुरुदेव भगवान जी को भोग लगाने की, यह पवित्र सेवा आप करते रहें। प्रिय साधकों, बार बार कहा जाता है, साधना विषय है अनुभव का। अनुभव किसका? श्री सदगुरुदेव भगवान जी का। लगातार अभ्यास के आप प्राप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए अभ्यास ना छोड़ें। किसी भी कीमत पर अमृत बेला ना छोड़ें। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे अपने नजदीक ना आने दें। जब आपके उठने का समय है, श्री सदगुरुदेव भगवान जी का नाम लेकर उठ जाएं, उनसे प्रार्थना करें, शुक्र अदा करें और नहाने चले जाएं। और नहाने के उपरांत साधना स्थित हो जाएं। जो साधक नए हैं और उन्हें कुछ जानकारी चाहिए, वह YouTube चैनल के जरिए लेते रहें। कुछ विशेष पूछना हो तो वह आप कॉल करके, फोन करके पूछ सकते हैं। वैसे तो 24 घंटे सदगुरुदेव भगवान जी की सेवा में ये दास हाजिर है। फिर भी किसी तरह का साधना में विघ्न ना हो, इसलिए आप शाम 9 से 10 बजे तक किसी भी विषय में बातचीत कर सकते हैं। शांत चित होकर नाम अवश्य जपते रहें। प्रिय साधकों, ये सफर आपका निज है। ये निज अनुभव का विषय है। साधना, ध्यान, सातों चक्रों के विषय में आपको जानकारी प्राप्त हो रही है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और नाभि चक्र, यह तीनों चक्र साथ साथ ही विद्यमान हैं। रीढ़ की हड्डी के समापन के समय, यानी जहां रीढ़ खत्म होती है, वहीं मूलाधार चक्र, नाभि चक्र, नाभि के ठीक पीछे, मूलाधार चक्र रीढ़ के ठीक नीचे, दोनों के मध्य स्वादिष्ठान चक्र। ये तीनों चक्र
आपकी साधना में अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, 5 तत्वों से ये सृष्टि रची गई है। पांचों तत्व में ही ये शरीर भी विलीन होगा। जो आया है सो जाएगा, ये निश्चित है। यदि दुनिया में कोई बड़ी सच्चाई है तो वह सच्चाई है कि मृत्यु आनी है, निश्चित है। बाकी सब कुछ झूठ है, मिथ्या है, पीछे छूट जाएगा। परंतु मृत्यु अटल सत्य है। हमेशा इस बात का स्मरण करते रहें कि इस समय आखिरी है। सदगुरुदेव भगवान जी का नाम ए मन जप ले, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। इसे ध्यान में रखते हुए नाम का उच्चारण लगातार करते रहें। मूलाधार चक्र, 4 पंखुड़ियां हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण। पृथ्वी तत्व से संबंधित है। रंग लाल। स्वादिष्ठान चक्र, 6 पंखुड़ियां, अत्यंत महत्वपूर्ण, शक्तिशाली। अग्नि तत्व से संबंधित है। रंग पीला। नाभि चक्र, जल तत्व से संबंधित है। 10 पंखुड़ियां हैं, अत्यंत शक्तिशाली और हरे रंग से संबंधित है। इसका रंग हरा है। ध्यान में जब हम आंख बंद करते हैं हमको इन्हीं कलरों का मिश्रण नजर आता है। यह तीनों चक्र आपके शरीर के निचले भाग में स्थित हैं। इसलिए तीनों चक्रों का भेदन यानी जागृत करना, गुदा द्वार को संकुचित करना, छोड़ना, संकुचित करना, छोड़ना, यानी श्वास को भरें तो संकुचित करें और श्वास छोड़ें तो गुदा द्वार को भी छोड़ दें। समस्त नस नाड़ियां नीचे से ही ऊपर की ओर प्रवाहित करती हैं हर एक चीज को। शरीर के अंग, हर नस को आज्ञा कहाँ से आती है? आज्ञा चक्र से, यानी ऊपर से नीचे की ओर। और समस्त इंद्रियां कार्यरत हैं नीचे से ऊपर की ओर, यानी ब्रह्मांड की ओर।
सातों चक्र में से चार चक्र तो साधारणता यह जीव जागृत कर सकता है, परंतु आखिरी के तीन चक्र यानी अनाहत चक्र, जो नाभि चक्र के ऊपर है, हृदय के ठीक पीछे, जिसका अध्ययन भी आपको कुछ समय बाद कराया जाएगा। जैसा कि आप सतगुरुदेव भगवान जी की आरती में कुछ शब्द सुनते हैं, अनाहद जप अज पावत लाए, प्राणायाम की लहरें तेरे दास को मन भाए। आरती यहां से सदगुरुदेव भगवान जी की विशेष कृपा साधक को चाहिए, जो निरंतर याद में छुपी है। आप उन्हें याद करते रहें, वे आप पर दया करते रहेंगे। हृदय जाप, अजपा जाप सब अनहद जाप से ही संबंधित हैं, अनहद चक्र से। बस यहां से ही ध्यान में ऊपर की ओर जाना बड़ा महत्वपूर्ण है। श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास उनकी ही आज्ञा से और उनके द्वारा प्राप्त अनुभव से ही आपको आगे के लिए बताएगा। आप चलते जाएं, बड़े प्रेम से, बहुत दृढ़ता से ध्यान में मग्न रहें। आनंद लें अध्यात्म का, आनंद लें सदगुरुदेव भगवान जी के दर्शन का, आनंद लें उनके चरणों का। ये दास वाणी को भी विराम देगा और आप शांत चित्त मन होकर कुछ समय लगातार शांत होकर बैठेंगे।